जी, लाठीचार्ज हो गया तो इससे हम लोग का और इरादा मजबूत हो गया। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब लाठी चलेगी तो पहले लाठी मैं खाऊंगा। क्या मजबूरी आई थी भाई कि आप चले गए? तब हम मानेंगे कि सिर्फ बापू परीक्षा परिषद का ही एग्जाम होगा। ऐसे हम नहीं मानेंगे। फिर ऐसे क्यों माने? 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम फिर से हो, बाकियों का एग्जाम फिर से नहीं हो। हम इस बात के लिए क्यों तैयार हो? कोई राजनीति दल अगर चाह रहे हैं कि इसका लाभ ले ले वो लाभ नहीं लेने देंगे। छात्र की लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई है और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। कौन सा सर किसी का घर मांग लिए, किसी का कुछ मांग लिए, अभी हम लोग कौन सा डिमांड कर रहे हैं? हमको विधायक बनना है, नेता बनना है, बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं री एग्जाम हो और अच्छे तरीके से री एग्जाम हो। मैं आपको बोल रही, सारे हॉल में वो धांधली नहीं है, सारे हॉल में गड़बड़ी नहीं है। जिस हॉल में गड़बड़ी हुआ सिर्फ उसका पार्टिकुलर एग्जाम ले रही है बीपीएससी, नहीं ना, वो सारे का कैंसिल करे। कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। इस बात को लेकर हम लोग बैठे हैं। शिक्षा सत्याग्रह का आज डे 14-15 चल रहा है। बहुत कुछ हो चुका है अभी तक में। कल का बात बताते हैं। कल प्रशांत किशोर जी ने छात्र सांसद बुलाया था गांधी मैदान में, और फिर जाके गांधी मैदान में वो छात्र सांसद बुलाए थे। बहुत बड़ा भीड़ जुटा भी था, कारगिल चौक तक भी गया था ये भीड़, और वहां पर चल गया लाठी। ये लेके दूसरी बार या तीसरी बार लाठी चल चुका है स्टूडेंट पे, और इस टाइम तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और प्रशांत किशोर वहां से चले गए, जिसके लिए एक आक्रोश रह गया स्टूडेंट लोग के बीच कि प्रशांत किशोर वहां से क्यों चले गए। इसके बाद भी ऐसा था कि ये शिक्षा सत्याग्रह शायद अब समाप्त होगा, मगर नहीं, अभी तक नहीं समाप्त हुआ है। हम लोग पटना के गर्दनी बाग में हैं, अभी भी री एग्जाम का मांग अभी भी है। और अब इन लोग का कोई ये नहीं है कि आप बीपीएससी के अध्यक्ष या चीफ सेक्रेटरी से मिले, ये बीपीएससी के चीफ सेक्रेटरी से भी नहीं मिलना चाहते। अब तो इन लोग का डिमांड है कि ये सिर्फ बिहार के चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार से। अब चलिए, जानते ही हो, इतने चैनलों में चल चुका है कि आप जानते होंगे कि री एग्जाम का डिमांड है, मगर इस लाठी चार्ज के बाद इन लोग का क्या कहना है, चलिए स्टूडेंट लोग से पूछते हैं। कल आप लोग पर लाठी चार्ज हो गया, वाटर कैनन से आप लोग को भगा भी दिया है, तब भी आप यहाँ पर आ गए, क्यों? जी, लाठीचार्ज हो गया तो इससे हम लोग का और इरादा मजबूत हो गया कि जब जब आप लाठी चलाएंगे तब तक हमारा और इरादा और जो जिज्ञासा है और जो हम लोग का तटस्थता है वो और ज्यादा ही बढ़ेगा। आपने देखा कि हम लोगों पे 6 तारीख को लाठी बरसाई गई और फिर उससे पहले एग्जाम से नेशन से 2-3 दिन पहले लाठी बरसाई गई और कल भी लाठी बरसाया गया। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम लोग पे लाठी बरस रहा वैसे वैसे लोग और उग्र होते जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ। तो ये अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हौसला तो आप लोग का थोड़ा घबराया होगा कि आप तो सुनने को तैयार नहीं है बीपीएससी, तो अब क्या कीजिएगा, आगे का रणनीति क्या है? जैसा पहले बताया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि मात्र 2000 चंद लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं जो कि आतंक मचा रहे हैं। अब आप देखिए, कल हम लोगों ने बताया कि हम लोग मात्र 2000 नहीं, हम लोग 50,000 की संख्या में हैं। अगर इस पर भी सरकार नहीं बात मानती है तो उनको ये भी दिखाएंगे हम लोग 50,000 नहीं 1 लाख हैं। और उस पर भी नहीं मानती है तो हम लोग 20 लाख जनसंख्या दिखाएंगे कि भाई आपके विरोध में इतने लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो आपको एक छोटी सी मांग हम लोग को कोई नेता अभिनेता बनना है नहीं, हम लोग का एक छोटी सी मांग है, भाई आप री एग्जाम करवा दीजिए। और ऐसे नहीं कि आप री एग्जाम करवा, आप बता रहे हैं कि हम लोग प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ सेंटर पे चोरी हुआ है, यहाँ सेंटर पे धांधली हुआ है। भाई आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप उसको डिक्लेयर कीजिए कि यहाँ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे भी धांधली हुआ है, उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालें। इसमें क्या ही दिक्कत? हम लोग कौन सा सर किसी का घर मांग लिए, किसी का कुछ मांग लिए, अभी हम लोग कौन सा डिमांड कर रहे हैं? हमको विधायक बनना है, नेता बनना है, बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं री एग्जाम हो और अच्छे तरीके से री एग्जाम हो और ये अध्यक्ष जो है वो पारदर्शिता के साथ री एग्जाम को ले। कल प्रशांत किशोर आए थे आप लोग का सपोर्ट में, फिर निकल गए, आप लोग नहीं थे, तो आप यहाँ पर आए किस लिए? री एग्जाम, एक ही डिमांड, री एग्जाम। क्यों आपको चाहिए री एग्जाम? ये आपको भी पता है और पिछले 11, 12, 13, 14 दिन से चल रहा है, तो शायद आपको इसी चीज के बारे में जानकारी होगी। लाठी चार्ज हुआ जी, आप लोग तब भी यहाँ आ गए, लाठी चार्ज होने के बाद भी। हमारी बस एक ही मांग है, री एग्जाम, बस री एग्जाम जी। 4 तारीख को तो अब एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड तक आ चुका है तब। हाँ, अब आप एडमिट कार्ड के लिए तो बोल दिया गया है बीपीएससी द्वारा कि आप आया नहीं है ना एडमिट कार्ड, अभी तक आया नहीं है ना एडमिट कार्ड। अगर बीपीएससी एग्जाम लेती भी है तो उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा।
अगर वो ले लिए सारा एग्जाम पीटी का, उसके बाद वो कैंसिल क्यों करना चाहेंगे? क्यों करना चाहिए? तो एक सेंटर का वो कैंसिल क्यों करना चाह रही है, इसका जवाब दे यूपीएससी। मानती है ना कहीं धांधली हुआ है। जब इस बात को वो मानती है कि धांधली हुआ है तो अकेले भी जो बापू परीक्षा परिसर है वो अकेले 100 सेंटर के बराबर है, इस बात को भी मानते हैं। जहाँ एक सेंटर पड़ा है वहाँ पे 240 या फिर 300 मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और बीपीएससी में 12,000 स्टूडेंट है, ब्लॉक ए में 6,000, ब्लॉक बी में 6,000। अब ब्लॉक बी में अगर बीपीएससी मानती है कि वो बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुआ है, चाहे गलती हुआ है, चाहे मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो हम उसको कैंसिल करेंगे, बाकी को नहीं कैंसिल करेंगे। बाकी का नहीं हुआ पर बाकी का फुटेज सार्वजनिक करे, बाकी को वो जांच करे। इस बात को अगर वो सार्वजनिक करके जांच करके बताए कि धांधली नहीं हुआ है, सबके सामने पारदर्शिता करे, ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमको, तब हम मानेंगे कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का ही एग्जाम होगा। ऐसे हम नहीं मानेंगे। फिर ऐसे क्यों माने? 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम फिर से हो, बाकियों का एग्जाम फिर से नहीं हो, हम इस बात के लिए क्यों तैयार हो? और उसमें भी बापू परीक्षा परिसर में भी 12,000 जो स्टूडेंट हुए, जिसमें कुछ हॉल का ही जो हुआ, बच्चे बाहर आए और उस चीज को प्रोटेस्ट किए कि गलत हुआ है, क्योंकि किसी को 12:30 बजे, किसी को 1:45 बजे मिल रहा था, आपको क्वेश्चन मिल रहा था। तो इतना पेशेंस में कोई नहीं रखेगा ना, 5 मिनट 10 मिनट काफी होता है। जो ब्लॉक बी में था उन लोगों ने कुछ हॉल में एग्जाम प्रॉपर हुए, तो फिर उसके भी तो कैंसिल हुए ना, उसके कैंसिल क्यों नहीं करते? पूरी सारे हॉल में कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे अगर उन लोग का एग्जाम में दिक्कत हुआ है तो उन लोग का कैंसिल करके री एग्जाम ले रहे हैं। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, सारे का नहीं हुआ ना, बापू परीक्षा परिसर का कैंसिल हुआ ना। उन्हीं का सेंटर में दिक्कत हुआ, वो बोल। बात सुनिए, बापू परीक्षा परिसर में जितने सारे भी हॉल थे, कोई छोटा मोटा परिसर तो वो है नहीं। 12,000 स्टूडेंट मैटर करते हैं ना, मैटर करते कि नहीं करते? जब मैटर करते हैं तो जब वहाँ पे एग्जाम कैंसिल किया गया, मैं आपको बोल रही सारे हॉल में वो धांधली नहीं हुई, सारे हॉल में गड़बड़ी नहीं होती। जिस हॉल में गड़बड़ी हुआ सिर्फ उसका पार्टिकुलर एग्जाम ले रही है बीपीएससी, नहीं ना, वो सारे का कैंसिल कर रही है। ब्लॉक बी में मैं बता रही हूँ, उसमें प्रॉपर तरीके से, मैं वहाँ का खुद इन्विजिलेटर हूँ, मेरा भी बीपीएससी एग्जाम था तो मैं कहीं और थी, उस दिन एग्जाम पेपर दे रही थी। पर जब ब्लॉक बी में एग्जाम हुआ, जब वहाँ गए, बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर था तो उनको ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, तो जब उस दिन गए तो पता चला ब्लॉक बी में प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुआ है, फिर भी पूरे परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल किया गया। क्यों किया गया? जब वहाँ का पूरे परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल किया गया तो पूरे का वो कैंसिल करे। अगर पूरे का कैंसिल नहीं करता है तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन वाली फिर बात हो जाएगी। अगर अभी तो वो नॉर्मलाइजेशन पर नहीं बोले हैं बीपीएससी, तो नहीं बोली, पर वो 12,000 स्टूडेंट मैटर करता है ना, तो उसी बेस में मार्क्स एवेल्युएट करने को तैयार है कि अच्छा जो मतलब जो मार्क्स आएगा उनका मार्क्स आप जो 12,000 का मार्क्स सब एक ही तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है। वो करने के लिए तैयार है। तो जिस सिर्फ बीपीएससी सारे हॉल में कैमरे लगे हुए, ठीक है, तो जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, जहाँ पे बच्चे अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो वो उसी हॉल को जो स्टूडेंट है उसी का सिर्फ एडमिट कार्ड जारी करे, उसी का पेपर ले। ब्लॉक बी में तो प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुआ, फिर उसको क्यों कैंसिल किया? इसका जवाब देगी ना बीपीएससी, देगी ना, उसको देना चाहिए ना। तो जब उसका ले रही है तो फिर सबको उसको लेना पड़ेगा। हम इस चीज को क्यों माने? तो आपका कहना है कि अनफेयर हो जाएगा ये चीज अगर उन लोग का सिर्फ फिर तो हम लोग के साथ भी हो रहा है ना, जब उसका एग्जाम कुछ हॉल में एग्जाम प्रॉपर तरीके से हुए हैं। बापू परीक्षा परिसर में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे में मतलब कि एग्जाम नहीं हुए, कुछ हॉल में था जो एग्जाम नहीं हो पाया, मिसमैनेजमेंट हुआ, पर कुछ हॉल में प्रॉपर तरीके से हुए, तो वो सारे को कैंसिल करें। तो सारे को किया, जब सारे को किया तो फिर सबको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वो अभी से फिर नोटिफिकेशन निकाले कि जहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाया, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन टाइम पे नहीं पहुंच पाए, उसी स्टूडेंट को लेंगे। इस बात को माने, वो इस बात को क्यों नहीं मान रही है? फिर वो सारे को क्यों कैंसिल कर रही है? एक बापू परीक्षा 100 सेंटर के बराबर है। जब हमारा 100 सेंटर कैंसिल हो रहा है तो फिर हमारा क्यों नहीं हो? तो मतलब एक सेंटर मान रही, पर हम उसका एक सेंटर नहीं मान रहे। पूरे 12,000 बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। जहाँ पे हम पेपर दे रहे थे वहाँ पे मात्र 300 स्टूडेंट थे, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे एक हॉल में 300 स्टूडेंट आ रहे हैं। इतने बड़े हॉल में हो रहा है एग्जाम, तो जिसका वो इस बात को वो जब वहाँ कैंसिल कर रही है सारे को, तो फिर सब जगह का कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का डिमांड यही है कि सब जगह का कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल नहीं करे तो किसी का नहीं करे। वो लोग के साथ फिर
इस बात को माने, ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े सब सेंटर में मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो फिर बिहार के और छोटे लेवल पे जहाँ सेंटर है वहाँ क्या हो सकता है? आप सोच करके बताइए हमें। इसका वो ट्रांसपेरेंसी दे कि कहीं कुछ नहीं हुआ, इसका फुटेज वो सार्वजनिक करे, इसका वीडियोज वो सार्वजनिक करे, इसकी जांच के लिए वो आश्वासन दे। आप लोग को कम से कम प्रूफ चाहिए कि नहीं हुआ है ऐसा। देगी ना, जांच करेगी ना, वो देगी ना कि नहीं हुआ है, इस बात को वो देगी ना। हम ऐसे कैसे मान लें जब हर एग्जाम में यहाँ पे आपको धांधली हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, तो हम इतने बड़े परीक्षा परिसर में जब ये हो सकता है, जब हमारे राजधानी में ऐसा हो सकता है, तो फिर बाकी क्या कैसे माने कि कुछ नहीं हुआ है? जब यहाँ पे ये चीजें सामने आई तब आप गलती भी मानने के लिए तैयार है। पहले तो आप गलती भी नहीं मान रहे थे, जब आप इस बात की गलती मान, तो सब जगह के पारदर्शिता हमें चाहिए। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है तब तक हम अपना आंदोलन पे बैठे रहेंगे और अपनी मांग री एग्जाम ही रखेंगे। तो मांग इन लोग का है री एग्जाम फॉर ऑल। देखते हैं और भी स्टूडेंट से पूछते हैं। तो आप लोग का ये अनशन का 13-14 दिन हो चुका है, ये सत्याग्रह का कोई असर आप लोग का सत्याग्रह का हुआ अभी तक? पूरी तरीके से असरदार है हम लोग का आंदोलन। सरकार के प्रतिनिधि भी मिलने को तैयार है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, हमारे अनशनकारी भाई बैठे हुए हैं और दिन रात बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई शौक लगा हुआ है कि भूखे प्यासे आप बैठे हैं हमारी डिमांड को पूरी। और कोई राजनीति अगर चाह रहे हैं कि इसका लाभ ले ले, वो लाभ नहीं लेने देंगे। छात्र की लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई है और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। प्रशांत किशोर छात्र सांसद लगाए थे, मगर मामला थोड़ा चल गया लाठीचार्ज और ये क्या बोलते हैं वाटर कैनन की तरफ। तो इस पे क्या हुआ था? जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब लाठी चलेगी तो पहले लाठी मैं खाऊंगा। क्या मजबूरी आई थी भाई कि आप चले गए? हमारे छात्रों को छोड़कर 20 से 25 हजार अभ्यर्थी हम लोग थे वहां पर। मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता हूं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तक हमारी बात पहुंची है, सरकार को हमारी बात माननी होगी। हम लोग सब लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम लोग को कोई विशेष लगाव है। लगाव इस बात को लेकर है कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। इस बात को लेकर हम लोग बैठे हैं। और जो लड़ाई है, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लड़ाई बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। मुख्यमंत्री जी की तरफ ही सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। ये फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। कोई बीच में इप बट की स्थिति नहीं है कि हम लोग बैकफुट पर आ जाए। बैकफुट पर हम लोग छात्र नहीं है। लाठी के दम पर हमारी आवाज को आप दबाना चाहते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे नहीं। जो लाठी चला रहे हैं वो भी तो उस आप जिस सरकार से डिमांड कर रहे हैं उसी सरकार के ही लोग होंगे ना। तो ये डिमांड कैसे, मतलब कैसे आप बोल रहे हैं कि वो सरकार सुनेगी अभी भी बात? लाठी चला रहे हैं, लाठी पहले भी चलाए थे। इस आंदोलन में 3 बार लाठी चल चुका है। तो लाठी चलाइए ना भाई, आप लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आंदोलन को आप चाहते हैं कि दबा दिया जाए, आंदोलन दबने वाला नहीं है। हमारे साथी अंदर पर क्यों बैठे हैं, हमारे 10 साथी जेल क्यों गए हैं? पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने। आज जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है, डिमांड आज 13 दिन हुआ है, हम लोग 23 दिन बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग अपनी मांग को मंगवा के रहेंगे। पूरी तरीके से हम लोग एकजुट हैं। छात्र अपनी बातों को लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी संख्या में पुनः लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए बैठे हैं। एक सवाल है कि 4 तारीख को अगर एग्जाम हो गया और आप लोग उसके बाद क्या रणनीति है कि 4 तारीख को अगर एग्जाम हो गया? 4 तारीख को एग्जाम नहीं होने वाला है। आज से लेकर कल तक में फैसला होगा। परीक्षा रद्द होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर 912 परीक्षा केंद्र है। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देंगे। आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आज से लेकर कल तक फैसला जरूर से जरूर करेंगे। आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी बात सुनेंगे आप लोग का? देखिए, नीतीश कुमार जी से उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि छात्रों के मुद्दा पर वो कभी मौन नहीं रहते, लेकिन पता नहीं अभी तक के उनका निर्णय नहीं आया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी तक आ जाना चाहिए था उनका निर्णय। लेकिन एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कल की जो घटना घटी है वो छात्रों के साथ, वो लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आम छात्र जब सड़क पे उतरता है तो उसको एक उम्मीद लेकर अपनी बातों को रखने के लिए जाता है, तो आप उस पर बल और वाटर कैनन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग को नीतीश कुमार से उम्मीद है, विपक्ष पार्टी से आप लोग को कोई उम्मीद है कि उनके तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा? देखिए, विपक्ष के पार्टी है, उन लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी जो भी मांग है उसके साथ समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि हमारे समर्थन में आकर आप राजनीतिक फायदा, राजनीतिक रंग देने का कोशिश नहीं करेंगे। अपील है उन लोगों से। अच्छा, सर जो थे आजकल, खान सर आके भी चले गए, रहमान सर आके चले गए,
रहमान सर को तो शायद 3 तारीख तक यहाँ आने अब नहीं दिया जाएगा, उनको नोटिस दे दिया है। तो अब सर लोग जो बड़े बड़े सर्स हैं, जो यूट्यूब टीचर्स हैं, उन लोग अब सपोर्ट में है कि नहीं अभी भी? देखिए, टीचर हमेशा शिक्षक के साथ ही होता है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे जमीन पे आकर हो या फिर साइड में हो, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। आज भी मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद छात्रों के साथ है और छात्र अपनी लड़ाई को पूर्ण तरह से अपनी जीतेगा ही, गुरु के आशीर्वाद से जीतेगा। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, दोनों में आपको क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी अगर आप लोग का साथ देते हैं तो ये आंदोलन में जल्दी सुनवाई होता, या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 13 दिन हो गया, ऐसा टाइम लंबा खिंचा रहा है क्या इस आंदोलन को लेकर? वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको भी ये चीज सोचना चाहिए था कि छात्र अगर इतने दिन से आंदोलन पर बैठे हैं तो इस मुद्दा को किस तरह से उठाना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से अभी इस चीज में पूर्ण रूप से उन्होंने मुद्दा को नहीं उठाया है। राजनीति, इसी वजह से हम आज भी अपील करेंगे कि अगर छात्रों के साथ आप खड़े हैं तो छात्रों के लिए अच्छे से मुद्दा को उठाइए और पूर्ण जोर से उठाइए, सिर्फ एक मतलब डेकोरम पूरा करने वाली बात मत कीजिए आप। अच्छा, आप लोग को मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए बोला गया, क्या आप लोग तैयार हैं? आपका मेमोरेंडम तैयार है? देखिए, हमारा मेमोरेंडम कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, हमारा डेलीगेशन कल भी तैयार था, आज भी तैयार है। उन लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, डेलीगेशन तैयार है, हमारा डेलीगेशन जो तैयार थी हमारे सीएम के साथ वार्ता के लिए तैयार की गई थी, लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी के साथ वार्ता के लिए डेलीगेशन की हुई है, तो डेलीगेशन हमारा तैयार है, उनके साथ मिलने के लिए हाँ, आज बात करने के लिए गया।